तरावी की नियत किस तरह से हम करेंगे, तरावी की नियत किस तरह से की जाती है। सबसे पहले समझ लें कि नियत किसको कहते हैं। नियत दिल के इरादे का नाम है। अगर इंसान ने जिस चीज़ का दिल में इरादा कर लिया तो उसको नियत कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब हम ज़ुबान से नियत करेंगे तरावी की तो किस तरह से करेंगे, हर दो दो रकत पर नियत करेंगे या चार चार रकत पर नियत करेंगे, या हम किस तरह से नियत करेंगे। तो अच्छी तरह से इस बात को समझ लें कि जब आप तरावी पढ़ने का इरादा करें तो ये आपकी नियत हो गई। दिल से ज़ुबान से कहने का तरीका क्या होगा, आपके पास 3 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप चाहें तो तरावी की हर 2 रकत पर नियत करते रहें। तो रकत में आपने नियत करती हूँ मैं 2 रकत नमाज तरावी मुँह में रकाब शरीफ की तरफ वास्ते अल्लाह ताला के, अल्लाहु अकबर। 2 रकत आपने तरावी पढ़ ली। फिर इसी सूरत से मैं नियत करती हूँ 2 रकत नमाज तरावी मुँह में रकाब शरीफ की तरफ वास्ते अल्लाह ताला के, अल्लाहु अकबर। इसी तरह से आपने 4 रकत पढ़ ली। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप चाहें तो आप 4-4 की नियत कर सकते हैं। ये कहें कि नियत करती हूँ मैं 4 रकत नमाज तरावी मुँह में रकाब शरीफ की तरफ वास्ते अल्लाह ताला के, अल्लाहु अकबर। तो हर 4 रकत के बाद आपको ये नियत करनी होगी। अगर 4-4 का इरादा आपने किया है, 4-4 की नियत करना चाहते हो, अगर इकट्ठा आप चाहें तो 20 रकात की नियत कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन ये है, अगर आप चाहें तो 20 रकात की इकट्ठी नियत कर लें। यानी कि आप नियत ये करें भाई हम तरावी पढ़ने जा रहे हैं तो दिल से नियत हो गई। जुबान से इस तरह कह लें, नियत करती हूँ मैं 20 रकात नमाज तरावी मुँह में रकाब शरीफ की तरफ वास्ते अल्लाह ताला के, अल्लाहु अकबर। फिर वो 2-2 रकत करके हम 20 रकत तरावी को मुकम्मल कर लें। बहरहाल बस इस बात को याद रखें कि ये सारी चीज़ें दिल से होती हैं। अगर कोई भी इंसान फ़र्ज पढ़ रहा है, कोई भी नमाज फ़र्ज पढ़ रहा है और उसकी ज़ुबान से सुन्नत निकल गया, वो पढ़ना चाह रहा था फ़र्ज और उसकी ज़ुबान से निकल गया सुन्नत, लेकिन उसकी मानी वही नमाज जाएगी जो वो पढ़ रहा है। ज़ुबान से अगर गलती भी निकल गई नियत तो उससे नमाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बेहतर यह है रमज़ान मुबारक आने से पहले आप लोग इस तरीके को अच्छी तरह से सीख लें।